जरा इमेजिन कीजिए, मार्केट एक बड़े गैप अप के साथ ओपन होता है। आपको लगता है कि आज स्ट्रॉन्ग पुलिस मूव देखने को मिल सकता है। आपने जल्दी से बाय कर लिया, लेकिन कुछ ही टाइम में प्राइस धीरे धीरे नीचे आने लगता है और आखिरकार पूरा गैप अप फिल हो जाता है। आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या फिर मार्केट किसी बड़े राउंड नंबर जैसे कि 22,000 या 48,000 के पास पहुंचता है। चार्ट पर कोई क्लियर पैटर्न नहीं दिखता, लेकिन वहीं से अचानक रिवर्सल देखने को मिलता है। अगर आपके साथ ऐसे में नोटिस आपने किए हैं, पॉसिबल है कि आप प्राइस एक्शन के कुछ ऐसे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को मिस कर रहे हैं जिन पर कई प्रोफेशनल मार्केट इंगेजर अक्सर ध्यान देते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस एक्शन के 5 ऐसे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन की, जैसे प्रीवियस डे हाई और लो का बिहेवियर, गैप अप थ्योरी को देखने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका, साइकोलॉजिकल लेवल यानी राउंड नंबर, कैंडल का मोमेंटम और टायर्डनेस और इनसाइड कैंडल का बिहेवियर। इन कॉन्सेप्ट को समझने से आपको मार्केट स्ट्रक्चर को थोड़ा और क्लैरिटी ऑब्जर्व करने में मदद मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर। मैं हूं आपका ट्रेडिंग दोस्त संदीप नेगी। यहाँ हम मार्केट को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी ट्रेडर, चाहे बिगनर हो या प्रोफेशनल, कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ सके और अपने एनालिसिस को स्ट्रक्चर्ड बना सके। यहाँ डिस्क्यूज किए गए सभी लेवल्स प्योरली एजुकेशनल कॉन्टेस्ट में होते हैं। ये किसी भी प्रकार की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, हमेशा की तरह ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ दी गई जानकारी किसी भी प्रकार का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये स्टॉक मार्केट में जो निवेश है जोखिमों के अधीन होता है और यहाँ प्रॉफिट की कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो अब बात करते हैं रूल नंबर 1 की, प्रीवियस डे हाई और लो। किसी भी ट्रेडिंग डे के लिए प्रीवियस डे का हाई और लो सिर्फ नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होते हैं, बल्कि कई ट्रेडर इन्हें लिक्विडिटी जोन के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि प्राइस जो प्रीवियस डे हाई को थोड़ा सा ब्रेक करता है, जिससे ब्रेकआउट ट्रेडर की एंट्रीज ट्रिगर होती है और फिर प्राइस वापस रेंज के अंदर आ जाता है। इस तरह के बिहेवियर को कुछ ट्रेडर लिक्विडिटी स्वीप के रूप में इंटरप्रेट करते हैं। जब ऐसा पैटर्न डेवलप होता है तो कई बार अपोजिट साइड डायरेक्शन में मूव देखने को मिलता है, लेकिन ये हर बार हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए कंफर्मेशन का वेट करना एक बेहतर बैलेंस अप्रोच मानी जाती है। रूल नंबर 2, गैप अप थ्योरी। जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो चार्ट पर एक विजिबल गैप बनता है। कई ट्रेडर मानते हैं कि मार्केट समय के साथ इन गैप को फुल करने की कोशिश कर सकता है। एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि जब प्राइस गैप फिल करके गैप के जो स्टार्टिंग जोन के आसपास आता है तो वहाँ पर रिएक्शन देखने को मिल सकता है, जैसे रिजेक्शन या बाउंस। इसे कुछ ट्रेडर एक रिजेक्शन जोन के रूप में कंसिडर करते हैं, लेकिन ये हमेशा सेम तरीके से काम करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों। रूल नंबर 3, साइकोलॉजिकल लेवल यानी राउंड नंबर। चार्ट पर बड़े राउंड नंबर जैसे निफ्टी में 22,000 कई इंगेजर के लिए इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट होते हैं। इन लेवल के आसपास प्राइस बिहेवियर कभी कभी थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल
हो सकता है। कई बार देखा गया है कि प्राइस इन लेवल के थोड़ा ऊपर या नीचे मूव करता है, जिससे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का जो इल्यूजन बन सकता है और फिर प्राइस रिवर्स हो जाता है। इसीलिए राउंड नंबर के पास कई ट्रेडर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन का वेट करना प्रेफर करते हैं, बजाय तुरंत एंट्री लेने के। ठीक है दोस्तों। रूल नंबर 4, कैंडल मोमेंटम और टायर्डनेस। प्राइस एक्शन को समझने के लिए सिर्फ कैंडल का कलर नहीं बल्कि उसका साइज और मोमेंटम भी इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे प्राइस रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है, कैंडल का साइज छोटा होता जाता है। इसे कुछ ट्रेडर मोमेंटम वीकनेस या टायर्डनेस के रूप में देखते हैं। ये ऑब्जर्वेशन ये संकेत दे सकती है कि बाइंग स्ट्रेंथ कम हो रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिवर्सल निश्चित है। ये सिर्फ एक अर्ली सिग्नल हो सकता है जिसके लिए कंफर्मेशन ज़रूरी होता है। रूल नंबर 5, इनसाइड कैंडल और वॉलेटिलिटी श्रिंक। जब एक छोटी कैंडल पूरी तरह से पिछली बड़ी कैंडल के अंदर बनती है तो उसे इनसाइड कैंडल कहा जाता है। इसे कुछ ट्रेडर वॉलेटिलिटी सिंक के रूप में देखते हैं, यानी मार्केट टेम्परेली कंप्रेस हो रहा है। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन ये भी है कि जब इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट कॉमन ट्रेंड की डायरेक्शन में अच्छे वॉल्यूम के साथ होता है तो मूव कंटिन्यूशन देखने की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन ट्रेंड के खिलाफ ब्रेकआउट में रिस्क कंपैरेटिवली जो ज़्यादा ये माना जाता है। इसीलिए कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी होता है। रिस्क मैनेजमेंट रिमाइंडर ध्यान रखना, ये पूरे ट्रेडिंग जो जब हम करते हैं तो उस टाइम पूरे ट्रेडिंग सेटअप में बहुत ज़रूरी है। 100% कोई भी जो सेटअप होता है वो काम नहीं करता है। इसीलिए कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए हर ट्रेड में लॉजिकल स्टॉप लॉस कंसीडर करना और पोजीशन साइजिंग पर ध्यान देना एक डिसिप्लिन अप्रोच मानी जाती है दोस्तों। अगर आपको ये एनालिसिस यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को वैल्यू ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि यहाँ हम डेली प्री मार्केट, क्लोजिंग मार्केट एनालिसिस और ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं अगली मार्केट अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।